बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हेडेक के बारे में, सर दर्द के बारे में। हमारे यहाँ हेडेक किसी ना किसी तरीके से हर शख्स को कभी ना कभी ज़रूर होता है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए इतना सिंपल इसको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ कि आपको ख़ुद पता चल जाए कि अगर आपको सर में दर्द है तो ये किस किस्म का दर्द है और इसके लिए क्या करना चाहिए। नंबर 1, आप अगर महसूस करें कि सर दर्द आपका माथे पे है और आपको अगर ये भी पता हो कि ये जो माथे वाला आपका सर दर्द है ये उस वक्त ज़्यादा हो जाता है कि अगर कभी नज़ला ज़ुकाम आपको हो, तो ये आम तौर पे साइनसिस का दर्द होता है। जिन लोगों को साइनसिस की प्रॉब्लम, गला ख़राब होता है या उनको इन्फेक्शन वगैरह होती हैं, तो उसका जो दर्द होता है वो आम तौर पे हमारे माथे के ऊपर होता है। दूसरी जो किस्म होती है सर दर्द की, वो होती है हमारी कनपट्टी का दर्द। अगर आपको कनपट्टी पे दर्द हो और ये दर्द आपको बार बार हो, यानी आपको हुआ 1-2 घंटे से 1-2 दिन 4 दिन तक रहा और फिर कुछ हफ्तों के बाद दोबारा हो गया, और ये दर्द होने से पहले आपको अगर लगे कि मुझे दर्द होने वाला है, या आपको जिस तरह नौजिया या हल्की सी फीलिंग हो उल्टी आने की, या बाज़ औक़ात आपकी आंखों के अंदर यूँ लगे जैसे कोई चीज़ जगमगा रही है, इसको हम ऑरा कहते हैं, और ये माइग्रेन कहलाता है। और जो माइग्रेन का दर्द है, इसके अंदर आपको ये महसूस करना बहुत ज़रूरी है कि आपके ट्रिगर फैक्टर्स कौन से हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत रोशनियाँ अगर उनको मिलें और उसकी वजह से इनका हेडेक शुरू हो जाता है, तो ऐसे लोगों को फिर अपना मोबाइल कम इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे लोगों को स्पेशली वीडियो गेम्स नहीं खेलनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जलती बुझती जो रोशनियाँ हैं उनसे दूर रहना चाहिए। और कुछ लोगों को कुछ चीज़ें खाने से ये हेडेक, ये जो माइग्रेन का हेडेक है, मतलब कुछ लोगों को ऑरेंज जूस से, चॉकलेट से ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको अवॉइड करें। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको जब टेंशन डिप्रेशन बहुत हो तो ये हेडेक शुरू हो जाता है। और इस हेडेक की, जिसे माइग्रेन का हेडेक कहते हैं और जो यूजुअली एक साइड के ऊपर होता है, कनपट्टियों पे होता है, इसकी खूबी होती है कि इसके अंदर थ्रॉबिंग पेन होता है। आपको लगता है कि जैसे आपके सर पे यहाँ पे नब्ज़ की तरह दर्द के साथ साथ जिस तरह खून की नाली नब्ज़ की तरह चल रही होती है। तो ये ज़्यादातर फीमेल में कॉमन है, पर मेल में भी हो सकता है। और जब भी बार बार हेडेक हो, कनपट्टी में हो, तो आप जहन में रखें कि ये माइग्रेन हो सकता है। अगला जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कि अगर दोनों कनपट्टियों पे आपको हेडेक हो और वो पल्स की तरह ना हो, यानी लगे कि जैसे आपके सर को किसी ने टाइट कर दिया है, बहुत दबा के रखा हुआ है, आपको टाइटनेस की फीलिंग हो दोनों साइडों पे, दोनों कनपट्टियों पे, ये आमतौर पे टेंशन का हेडेक होता है। जिन लोगों को टेंशन ज़्यादा होती है उसकी वजह से ही हेडेक हो सकता है। फिर एक और किस्म होती है जिसको हम ट्रैक्शन हेडेक कहते हैं। कुछ लोग, उनको महसूस होता है कि गर्दन से यहाँ से शुरू होके हेडेक पूरे का पूरा सर पे आता है। लगता है कि जिस तरह आपका पीछे से गर्दन भी खिंची हुई है और हेड भी आपका खिंचा हुआ है, और बड़ा सीवियर किस्म का। ये ट्रैक्शन हेडेक का मतलब ये है कि ये आपके जो वर्टिब्रास होते हैं, जो गर्दन के मोरे होते हैं, उनमें पट्टों का खिंचाव, वो स्कैल्प को खिंचाव करता है और इसकी वजह से आपके सर में दर्द होता है। और इसका इलाज ये होता है कि आप रिलैक्स करें, आप अपने कंधे दबवा सकते हैं, आप मालिश भी कर सकते हैं इसकी, मेडिसिन आप देंगे दर्द को कम करने की या पट्टों के रिलैक्स करने की, तो ये आमतौर पे ठीक हो सकता है। फिर उसके बाद और चंद एक किस्में हैं जिनकी तरफ मैं तफसील से नहीं जा सकता, छोटी वीडियो है। एक हेडेक है जिसको हम क्लस्टर हेडेक कहते हैं। ये लड़कों में ज़्यादा, जैसे माइग्रेन लड़कियों में ज़्यादा होता है, क्लस्टर हेडेक लड़कों में होता है। इसकी निशानी होती है एक साइड के ऊपर, जितना मेरा हाथ है ये हेडेक होता है। आँख इसमें इन्वॉल्व होती है, लगता है आँख में किसी ने सुआ डाल दिया हुआ है, और फिर आँख से पानी भी बहता है। और ये भी आपको वक्फे से कुछ हफ्तों में, महीनों बाद आपको होता रहता है। और आखिर में जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको बहुत गौर से सुनिएगा। वो ये है कि कुछ लोग आके हमें स्ट्रेट अवे कहते हैं कि हमें यहाँ हेडेक हो रहा है।
अक्सर यहाँ पे हाथ लगा के। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो ये कहे हम ये समझते हैं कि वो बहाना बना रहा है, तो जो बहाने वाला दर्द होता है वो बिल्कुल यहाँ पे, बहाना मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये नफ्सियाती दर्द होता है। तो जिन लोगों को साइकोजेनिक हेडेक होता है उनका, यानी अंग्रेज़ी में कहते हैं कि जो पेनी का साइज़ होता है, 10 पेनी का साइज़ होता है, उतने एरिए में लोग आके यूँ उंगली लगा के बताते हैं जी इस जगह के ऊपर हेडेक होता है। सो यूजुअली ये जो है साइकोजेनिक होता है, और इसका भी ज़ाहिर है फिर साइकोथेरेपी करवानी चाहिए, रीएश्योरेंस देनी चाहिए। तो ये किस्में हेडेक की जो बड़ी आसान ज़ुबान में आप समझ सकते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली अगर ये ठीक ना हो, गो टू योर डॉक्टर और इसका प्रॉपर इलाज कराएं। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।